गौतम जी, आप इस ग्राम सभा छिड़िया में किस तरह की मीटिंग ले रहे हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि सोशल मीडिया के माध्यम से यमुना पार की तहसील बारा में ही विकासखंड जसरा के अंतर्गत एक ग्राम सभा छिड़िया है। यहाँ लगभग 150 घर अनुसूचित जाति की जो सब जातियाँ हैं, कहीं यहाँ पे अनुसूचित जाति में चमार बिरादरी के लोग और भारतीय बिरादरी जिसको हम पासी कहते हैं, यहाँ पे बृहद पैमाने पर लगभग 150 घर लोग आबाद हैं। देखा जाए कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी जितने भी घर यहाँ बसे हुए हैं, किसी घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है। हमारा 1 साल का 2 साल का 3 साल का लड़का गुजर जाए, हमारे पास इतनी भी जमीन नहीं है ले जाके हम कहीं पे अपने बच्चे को दफना पा जाए। ले जाके जो है मरणोपरांत कहीं बाहर किनारे, कहीं नारा किनारे, कहीं नरखोरी किनारे दफनाने का काम करते हैं। हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश की आज़ादी की 78 सालों में, संविधान लागू होने के 76 सालों में अगर देखा जाए कि यमुना पार की तहसील चाहे वो बारा हो, चाहे करछना हो, चाहे मेजा हो, चाहे खुराह हो, यहाँ के हर 5 साल में हमारे विधायक होते हैं, हर 5 साल में हमारे सांसद होते हैं। लेकिन जो जमीन का मुद्दा है, जो हम आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख में स्पष्ट लिखा हुआ है संपत्ति का बंटवारा। संपत्ति के बंटवारे में अगर कहा जाए कि आरक्षण के माध्यम से हमारे लोग जो पढ़ लिख गए हैं नौकरियां पा रहे हैं, ऐसा नहीं जो आरक्षण के हिसाब से बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे लोग फिलअप नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम लोग नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उन संपत्ति के बंटवारे में जो हम बात करना चाहेंगे, आज भी यमुना पार की जो तहसील बारा है, करछना है, मेजा है, खुराह है, अगर जो हमने कहा कि हमारे घर के अगवारे पिछवाड़े साग सब्जी बोने की जमीन नहीं है, लेकिन चकबंदी के बाद अगर देखा जाए इन्हीं 12 तहसील में हजारों हजार बीघा चकबंदी के बाद जमीनें खाली हुई हैं। लेकिन यहाँ के तथाकथित लोग नाम नहीं लेना चाहेंगे, तब से लेकर के चकबंदी के बाद से लेकर के आज तक वो ग्राम समाज की जमीनें अपनी भूमधरी जमीन में मिला के जोत बो रहे हैं। हमें यहाँ से किसी स्तुतु में नहीं, पंडित जी पाए लागी, बाबू साहब जय श्री राम, जो जैसा है उसके साथ है भाईचारे का व्यवहार करेंगे। लेकिन हर 5 साल में हम जो प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, उनसे हम मांग करना चाहेंगे कि हम लोग इस देश की आज़ादी के 78 सालों में, संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी कब तक भूमिहीन बने रहेंगे। हम मांग करना चाहते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ख में जो संपत्ति का बंटवारा लिखा हुआ है, हम माननीय प्रधानमंत्री से, महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री से और महामहिम जो है कि राज्यपाल महोदय से मांग करना चाहेंगे। अब जो है कि हम लोग अब ये 2 तकलीफ आने वाले नहीं है, निश्चित है लड़ेंगे और जीतेंगे। और आने वाले समय में ये यहाँ पे जो मतदाता है, बहुत सारे पार्टियों के लोग आते हैं, इनको गुमराह करने की बात करते हैं जैसे, लेकिन हमें जो जानकारी है कि सभी लोग भैया यहाँ पे सब हाथी वाले हो, कहीं और वाले हो। अगर जब वोट पड़ता है तो हाथी बटन दबाते हैं, कहीं और बटन दबाते हैं हाथी। मतलब ये सब देखा जाए कि बहुजन समाज पार्टी के ही कार्यकर्ता है। लेकिन आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आज 21 अगस्त है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से कह देना चाहेंगे, ये जो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, इन्हीं के बगल में एक गाँव समाज पचखरा है, 10 बीघा जमीन आपकी यही ग्राम समाज की नापी गई है, बांटी गई है। आपके पिछले अगस्त, यही अगस्त का महीना है, पिछली बार 1 अगस्त को जमीन का बंटवारा वहाँ हुआ था और 22 अगस्त को विवाद हुआ था। बाद में यही धान लग रहा था, धान लगाई में 10 लोग वहाँ पट्टा धारक हुए, बगल में आग बढ़ो। लेकिन इसी तरह हर गाँव में जमीनें हैं, लेकिन दूसरे लोग जोत बो रहे हैं। तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हमारी बात बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, हम सब की आन बान शान बहन मायावती जी, जिसको हम बहन जी के नाम से पुकारते हैं, बहन जी अगर हमारी बात आप तक पहुँच जा रही है, हम और की जिम्मेदारी नहीं बता सकते हैं, लेकिन प्रयागराज मंडल की स्थिति है 2012 से लगातार बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। हमारे आज की तारीख में एक विधायक, एक राज्यसभा मेंबर हैं, लेकिन प्रयागराज मंडल में जो 28 सीटें हैं, यहाँ पे आप जिनको जिनको मुख्यमंडल प्रभारी बनाती हुई चली आ रही हैं, जितने के जितने मुख्यमंडल प्रभारी रहे हैं, ये जो है कि अपने जो बहुजन समाज पार्टी से जिसको प्रत्याशी बनाते हैं उससे तो पैसा खाते ही हैं। ये विपक्षी पार्टी चाहे भाजपा हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ऐसे लोगों से भीतर घात करके भी पैसा कमाने का काम करते हैं। हम ये कहना चाहेंगे ये 90% उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के 90% मुख्यमंडल प्रभारी ऐसे हैं, आज की तारीख में हर मंडल प्रभारी करोड़पति है। कोई 10 बीघा काश्तकार है, कोई 50 बीघा काश्तकार है, और क्या कहते हैं कि स्कूटर से भी नहीं चलता था, आज 10-10 लाख 15-15 लाख गाड़ियों से कहाँ चल रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं ऐसे मुख्यमंडल प्रभारी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बहन जी जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनके पीठ में छुरा भोंकने काम कर रहे हैं। यहाँ बहुजन समाज पार्टी रूपी जो वट वृक्ष है, उसमें जो है जड़ में जो है
लोग कहते हैं ना गर्म पानी डालिए तो पेड़ सूख जाए, ऐसे लोग ही बहुजन समाज पार्टी को बर्बाद करने पे तुले हुए। बहन जी आपसे हम मांग करना चाहेंगे, ऐसे 90% मुख्यमंडल प्रभारी, अगर आप प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर बनना चाहती हैं, ये बहुजन समाज पार्टी आपको वोट दे करके आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। अगर आप चाहती हैं कि मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस सबसे बड़े देश भारत देश के प्रधानमंत्री अगर बनना चाहती हैं, इन गरीबों की जो आह है ये दिन लगेगी, अब सब सूख जाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी जो इन्हीं गरीबों के खून पसीने से एक एक पैसे से आज जो लहलाता बहुजन समाज पार्टी बना है, इसको जो धोखे से अप्रत्यक्ष रूप से चमचागिरी करके दलाली करके बेचने का काम कर रहे हैं, बहन जी आपसे मांग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल बाहर करिए। और हमारे जैसे लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में काम करना चाहते हैं तन मन धन से, तो आप ऐसे लोगों को अवसर दीजिए, मौका दीजिए कि हमारे साथ जो महिलाएं हैं निश्चित है कंधा से कंधा मिला काम करेंगी। अगर आपको एक एक पैसे की अगर जरूरत पड़ेगी, भले खेतीहर मजदूर हैं, धान समय में धान लगाती हैं, गेहूं समय में गेहूं काटती हैं, आपको एक एक रुपया देकर 2-2 रुपया देकर 10-10 रुपया दे करके आपके मान सम्मान स्वाभिमान को बरकरार रखेगी। निश्चित है इन सब का जो नेतृत्व है, ये कह रहे हैं गौतम जी इस बार 12 विधानसभा से आप चुनाव लड़िए। हमने कहा ठीक है, हम बहन जी से मांग करेंगे, अगर बहन जी हमको अगर यहाँ प्रत्याशी बनाती हैं, मैं आज 21 अगस्त से आने वाले 1 साल के लिए 12 विधानसभा से अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया हूँ। और छिड़िया ग्राम सभा की लगभग 150 परिवारों में से 50 लोग यहाँ पुरुष साथी भी, इधर महिला साथी यहाँ एकत्रित। भैया हमको प्रत्याशी बनाने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? सबकी सहमति है ना? जरा हाथ उठा सहमति व्यक्त करिए भैया। देखिए सब सहमति है। रामविज गौतम अगर 12 विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो आज पहला गांव है, अनुसूचित जात बाहुल बस्ती है, छिड़िया ग्राम सभा। लोग तैयार हैं बहन जी, इसी तरह से हर विधानसभाओं में जमीनी स्तर के लीडर तैयार हैं जो काम करना चाहते हैं आपके साथ तन मन। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग मुख्यमंडल प्रभारी बनाए गए हैं जो बहुजन समाज पार्टी को ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी रूपी जो वट वृक्ष है उसको सुखाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको तत्काल जो है पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। और हम जैसे लोग जो 365 दिन इन्हीं के बीच काम करते हैं, इन्हीं के बीच खाते हैं, इन्हीं के साथ पीते हैं, ऐसे लोगों को अवसर मौका दीजिए। निश्चित है कि हम 2012 से आज जो हाशिए पे चले गए हैं, हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो वोट प्रतिशत गिरा है, हमारा जनाधार जो कम हुआ है, इसी तरह से महिलाएं एकत्रित होकर के एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी की जो चुनाव चिन्ह है हाथी के सामने बटन दबाने का काम करेंगे। और आने वाले 2027 में आपको प्रदेश का मुख्यमंत्री और आने वाले 2029 में आपको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। आप सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी, जय भारतीय संविधान।